हम लोग भगवत गीता के 12 और 13 श्लोक को देख रहे हैं। इसमें भगवान उसका वर्णन करेंगे विधि का, जिस प्रकार से लोग जान पाते हैं। ओके, मेरे पीछे माइक पे बोलिए। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वदाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मनोहृदे निरुध्य च मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणम् मूर्धन्यध्यात्मना प्राणम् आस्थितो योग धारणा। आसितो योगधारणा। अगला वाला भी देखिएगा, अगला वाला भी है इसमें। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। सर्व द्वाराणि संयम्या, इंद्रिय रूपी जो द्वार हैं उनको संयमित करके, मनोहृदि निरुद्ध च, और प्रत्यहृत करके, मतलब कैसे बताएं, मन को हृदय में स्थित करके, इन द सेंस कि मन जो है अब आत्मावलोकन में लगे, आत्मा का ध्यान करने में ही लगे, और इंद्रियां बाहर जा रही हैं उसकी जगह पे अंदर जाने लगे। इसको प्रत्याहार कहते हैं। मुझे समझ में आ रहा है, कठिन है, घबराइए मत। ये 2 श्लोक आप समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर 14वां समझ में आ जाएगा। देखिए हमारी साधना है नहीं, इसलिए हम उसको समझने की प्रयास नहीं करते, बट सिद्धांत समझ लेना चाहिए। मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणम, मूर्धनि मतलब यह आज्ञा चक्र में अपने प्राण को स्थित करके योग की धारणा करते हैं। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रिय क्रिया मतलब इंद्रिय की क्रियाएं, भोग की क्रियाओं से विरक्त होने को योग कहा जाता है। एक भक्त प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन ने उन्हें प्रवचन का एक अंश भेजा, उसने बोला कि देखिए इंद्रिय तृप्ति और भोग, भगवान की भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। मैंने कहा ये कब बोला मैंने? नहीं चलते। हमने कहा ये क्या प्रवचन में आप बोल रहे हो? साथ साथ नहीं चलते, साथ साथ नहीं चल सकते। तो देखिए प्रवचन कुछ बोला जा रहा है, सुना कुछ जा रहा है, और बोला कुछ और जा रहा है, पूरा विपरीत हो गया कि नहीं? इसीलिए जो सुना है कम से कम उसी को रिपीट कर दीजिए। बोला जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति और भोग साथ साथ नहीं चलते, और वो कहते हैं दोनों साथ साथ चल रहे हैं, उनका चुनाव करना होता है। मैं इसमें नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, वो पूरी दिशा में चल रहे होते हैं। समुद्र प्रभु कुछ डाउट है? इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इसका हमें कोई समझ में नहीं आता ज्यादा, इन द सेंस कैसे अब हम प्राण को ऊपर उठा उठा करके आज्ञा चक्र में स्थापित करें, बड़ा कठिन है। लेकिन एक सिद्धांत पकड़ना चाहिए, योग में सिर्फ भक्ति है। ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि समय कम है और मैं बहुत व्याख्या करना चाहता हूँ, तो मुझे समझ में भी ज्यादा नहीं आ रहा। बस इतना है कि प्रोसेस बताया जा रहा है। आगे श्लोक देखते हैं। ओम इत्याक्षरम ब्रह्मन् त्याक्षितं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहम् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परमां गतिम्। स याति परमां। एक बात बताना चाह रहा था पिछले श्लोक से। वो लोग क्या करते हैं, पहले यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो पहले यम का पालन करते हैं। यम मतलब वह कार्य जो नहीं करने चाहिए, नियम मतलब जो कार्य करने चाहिए। ऐसे करके फिर आसन लगाते हैं। आसन करके वह क्या बोला था, प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा मन संयमित होता है। फिर धीरे धीरे करके प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इंद्रियां जो भोग में जाती हैं। जैसे आपने देखो हम जब करते हैं, लेकिन मन जो है आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 विचारों में ही, विषयों में जाता रहता है बार बार। होता है कि नहीं? फिर हम क्या करते हैं, फिर प्रत्याहार करते हैं, खींच करके उसको हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि पे केंद्रित करते हैं। इसे प्रत्याहार कहते हैं। मतलब इंद्रियां भोग में जाती हैं, अगर आप बैठे हैं जब करने के लिए और इंद्रियां विषयों में जा रही हैं, तो आश्चर्य मत कीजिए, ये उनका स्वभाव है। इसको खींच करके जबरदस्ती आपको, हमको नाम में लगाना होता है। इसके लिए बल की बात की जा रही थी, बलपूर्वक लगाना पड़ता है, तो इसे प्रत्याहार कहते हैं। तो यानी कि आहार उसका क्या है, इंद्रियों का। जैसे घोड़ों का आहार होता है घास, तो घास की तरफ भागते नहीं, घोड़ों को बाहर की घास छोड़ करके भगवान में, भगवान की भक्ति में लगाना होता है। जैसे अभी भी तो आप लोगों का मन भाग रहा होगा, लेकिन बार बार आप इस कथा पे जो प्रवचन हो रहा है उस पे आप सुनने समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए स्वाभाविक होता है, क्योंकि हमारे
हम भगवान के विग्रह को देखते हैं, आचार्यों की फोटो को देखते हैं, तुलसी जी को देखते हैं, नहीं क्योंकि है नहीं, तुलसी जी को देखते हैं और भगवान के भक्तों को देखते हैं, तो हमारा प्रत्याहार अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि बाहर जो हमारे इंद्रिय विषय है, इंद्रिय विषय नहीं कहना, जिनको हम देख रहे हैं वो भगवान के संबंध में है। भाई आप लोग का तिलक देखकर ही मैं पवित्र हो रहा हूँ। 60,000 जन्म के पाप नष्ट होते हैं केवल तिलक देखने मात्र से। विश्वास नहीं होता, लेकिन भगवान की भक्ति इस प्रकार से है, शास्त्रीय बात है, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो हमारा, लेकिन इन लोगों का संग क्या है, ये अब जंगल में जाके बैठेंगे, कोई कान से कोई भौतिक शब्द नहीं सुनेंगे, कोई आंख से भौतिक दृश्य नहीं देखेंगे, आंखें बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, जीभ से कुछ अच्छी चीज चखेंगे नहीं, सांस पे ध्यान करेंगे। इस प्रकार से वह अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं, इसे प्रत्याहार कहते हैं। कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा ठीक। और अपने प्राणों को ऊपर उठा करके आज्ञा चक्र जो भवों के बीच में, वहां पे वो स्थापित करते हैं। इस प्रकार से वे योग का अभ्यास करते हैं। सिद्धांत तो समझ में जाना चाहिए, मोटा मोटा करना नहीं है, घबराइए मत, करना नहीं। उसके बाद कह रहे हैं ओम इति अक्षरम, एक अक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है जिसको अक्षर ओम से इंगित किया जाता है उसको बोलते हैं। और व्याहरण, व्याहरण मतलब बोलते हैं। यद व्याजहारा, याद आ रहा है भागवत से, जब उसने पहली बार बोला, व्याहरण मतलब उच्चारण, जब उच्चारण करके क्या करते हैं, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। तो कह रहे हैं यह प्रयाति तजन देहम, तब वह देह को त्यागने के बाद प्रयाति प्रकृष्ट रूपेण याति जाता है, कहां पे, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्धांत तो आपने भगवत गीता के 8वें अध्याय में पहले सीख लिया था। मृत यम यम वापि स्मरण भावम तदिते अंत कलेवरम तम तमे व्यति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता, जिस जिस भाव का स्मरण करता है वैसे प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो बातें आ रही है वो ये है योग मिश्रित भक्ति। इसमें वो योग का सहारा लेकर के अपने मन को केंद्रित करता है, और मृत्यु के समय अगर सफल हुआ तो, अगर सफल हुआ तो मृत्यु के समय वह भगवान का स्मरण करके भगवान के पास चला जाता है। लेकिन भगवान के पास जाने में भी अंतर है, वह हम टीका से समझेंगे। एक योग मिश्रित भक्ति के द्वारा जो व्यक्ति साधना कर रहा है उसका भगवान के पास जाने में, और एक अनन्य भक्ति को आश्रय लेकर भगवान के पास जाने में अंतर है। चलो मैं पहले बता देता हूं कि भूल ना जाऊं। जो इस प्रकार से योग मिश्रित भक्ति करता है और भगवान के पास जाता है, उसे भगवान की निकट सेवा प्राप्त नहीं होती। सारूप्य इत्यादि प्राप्त हो सकता है, सालों के मिल जाता है, लेकिन भगवान की जो 4 प्रकार के रस होते हैं ना, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य इत्यादि, इस प्रकार से रस की सेवा प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पे अंतर बन जाता है, उसने अनन्य भक्ति का आश्रय लिया है या फिर योग मिश्रित भक्ति का आश्रय लिया। ये भी आप टीका में पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि आप कितने बड़े प्रोसेस में हैं। ये समझ में आ रहा है कि आप अनन्य भक्ति में लग रहे हो, एटलीस्ट उसका अभ्यास करने का मौका मिला। मैं इसीलिए बोल रहा था कि 8वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण है, और भगवान क्यों इन बातों को बोल रहे हैं। अगर आप केवल श्लोक देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ दोनों एक ही जगह जाते हैं, दोनों एक ही जगह एक ही तरह से एक ही स्थिति में नहीं जाते हैं। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, वहां जाने के बाद स्टेज आएगा नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ जो टीका में लिखा है वो यही बताया गया, जो योग मिश्रित भक्ति करता है उसकी इस प्रकार की स्थिति होती है, और जो अनन्य भक्ति करता है उसकी स्थिति अलग होती है। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि हम लोगों को कभी भी अ, अपनी भक्ति के प्रोसेस को हल्का नहीं लेना चाहिए। भगवान की कृपा से अनन्य भक्ति का मार्ग हमको प्राप्त हुआ है। हो सकता है हम किसी योगी के यहाँ भी बैठे होते, संभावना थी। हाँ हाँ, पायलट पायलट बाबा के पास, हाँ कहीं पहुंच सकते थे हम। कभी आपने विचार किया है, कभी विचार कीजिए इस बात पे कि हम लोग इस भारत के जो सुपर मार्केट है, अध्यात्म का सुपर मार्केट है, कुछ अद्भुत भगवान की कृपा है कि हम एकदम सही स्थान पे हैं। और ये हम अंधश्रद्धा से नहीं बोल रहे। क्या अंधश्रद्धा से बोल रहे हैं? इतना कोई बताता है, कोई समझाता है कि संप्रदाय में? प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु जी सनातन प्रभु तो पूरा भारत को कम से कम कितनी बार, 3 बार भ्रमण कर चुके हैं ना पूरा, एक बार पूरा कर चुके, काफी बार कर चुके हैं। हर मठ उसमें चले आके जो कहीं कोई इस प्रकार ज्ञान है। हाँ प्रभु जी भी काफी ज्ञान, मतलब घाट घाट का पानी पिया है प्रभु जी ने, और प्रभु जी भी देखे होंगे, कहीं कोई ज्ञान कुछ भी नहीं। कुछ माइक पे बताइए। हम काफी जगह जैसे
हाँ अयोध्या जैसे, के बाद रुके थे। हाँ, ये यहाँ तक कि वैष्णव मठ के अंदर ही ऐसी साधना नहीं है जैसे न इस्कॉन में होती है। साधना है न ज्ञान है, और अगर कदाचित ज्ञान है तो दो चार लोगों को ज्ञान है, वो दूसरों को देते नहीं है, इस तरह से क्लास नहीं होती, कुछ नहीं हो रहा। अभी तो मैं तो मायापुर गया था, वहां देखा हमने एक मठ में जहाँ रुके थे, वहां पे दो या तीन बुढ़ी माता जी प्रवचन सुन रही थी। और इस्कॉन में देखा है साहब, भक्त इतना भीड़ है कि कल क्लास में बैठने की जगह नहीं है। मैंने कहा ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है। आप कहीं नहीं देखोगे इस प्रकार से यंग लोग आकर के कि जो है कृष्ण भावना को स्वीकार कर रहे हो। इसी लोग इस्कॉन से डरते हैं। और हम क्यों सही सक्सेस सफल हो पा रहे हैं? प्रभुपाद की कृपा से हम लोग परंपरा में ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं और वो कार्य करता है। आज भी सुबह हमने सुना था ना, लोग परिवर्तन अनुभव करते हैं। इसीलिए माता पिता डरते हैं। और एक दिन आप अपने आप को भगवान के धाम में पाएंगे। अभी पा ही रहे हैं, भगवान के धाम में है ही भगवान। ठीक है, तो इस प्रकार से वो करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग उसको। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो यानी कि अगर वह ब्रह्म का चिंतन करता है तो ब्रह्म में जाएगा, और भगवान का स्मरण कर लेता है तो वह भगवान के कर लेता है, मतलब भगवान का स्मरण कर रहा है तो वह भगवान के लोक में जाएगा। लेकिन वहां पे अनन्य भक्ति नहीं किया है, इस कारण से उसको भगवान की निकट सेवा प्राप्त नहीं होगी। गीताभूषण टीका। यह श्लोक योग की पद्धति का वर्णन करता है। ज्ञानेंद्रियों को प्रत्याहार के द्वारा उनके विषयों से हटाते हुए और इंद्रिय विषयों को उन इंद्रियों से ग्रहण करते हुए बारंबार उनमें दोष दर्शन के अभ्यास के द्वारा सारे बाहरी ज्ञान के द्वारों को संयमित करना चाहिए। इतनी लाइन समझाता हूं, मुझे पता कठिन हो गया। ज्ञान इंद्रिय क्या होती हैं? आंखें, कान, नासिका, त्वचा, जीभ, मतलब जीभ का रसना। रसना मतलब रसना नहीं पीने वाला रसना नहीं। देखो रसना तुरंत, हाँ, रसना मतलब पीने वाला रसना। रसना मतलब चखने वाला भाग जो है, इसके द्वारा ज्ञान हमारे मन में जाता है। तो कह रहे हैं कि इससे भोगों से हटाइए। अब ऐसा तो नहीं कि आंख कहीं देखेगी नहीं, कान कहीं कभी सुनेगा नहीं। अगर कोई विषय आ भी गया तो यह समझते हुए कि यह विषय मेरे दुख को जनित करने वाला है, तो उसमें भोग वृद्धि न करे। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये हम लोग भी करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग नहीं करते। आंखों को सीमित करते हैं कि भोग की वस्तु में ना जाने दें, और अगर कदाचित आती है तो हमारा भी यही अभ्यास रहता है, हमें करना चाहिए कि इसमें यह ना सोचे कि बहुत अच्छी वस्तु है, ये बहुत खराब वस्तु है। अरे कहीं आप विष लैट्रिन पड़ा हुआ देख लेंगे, क्या आप देखेंगे अरे फिर से देखता हूँ कितना सुंदर है कितना अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं बोलते हम। तो अब आपने देख लिया है, लेकिन उसमें भोग बुद्धि का निर्माण नहीं कर रहे। ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन समझ में आ रही है कि नहीं? और कठिन हिंदी का उपयोग करेंगे तो कहेंगे उपादेय बुद्धि नहीं होती। बहुत अच्छा है ना ना। मान लीजिए जैसे एक भक्त मेरे को बोले, प्रभु जी हम सेवा करते हैं और दो भक्त किसी अन्य भक्तों की निंदा करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। तो उन्हें कैसे मालूम चला कि अन्य भक्त उस भक्त अन्यों की निंदा कर रहे थे? कान में प्रवेश किया, लेकिन उसमें उनको उपादेय बुद्धि नहीं हुई कि अच्छी चीज है, नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज अच्छी नहीं है हमारे लिए। समझ में आ रहा है? ये यही बातें बोल रहे कि अगर आंखों से देख भी लिया ये अच्छा नहीं है, इसको इसमें नहीं अपने इंद्रिय विषय को लगाना। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ऐसा मत सोचिएगा कि खाली योग योग मिश्रित भक्ति में, हमारी भक्ति में भी काम आता है। एक थोड़ी विनोद की बात है। ब्रह्मचारियों को बोला जाता है कि भाई स्त्री को दोबारा मत देखो। आप चल रहे हो तो ऐसा नहीं कि स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन अरे ये तो बड़ी सुंदर, अरे ये तो बड़ी सुंदर है, और तृप्ति नहीं, अरे और देखूं, ये नहीं करना है। तो पहली नजर आप पड़ जाती है डाल नहीं सकते हो, पड़ जाती है, लेकिन दूसरी नजर नहीं डालनी है। तो उसमें विनोद की बात ये है, एक वक्त बोला वो पहली नजर देख रहा था, देखते ही रहा। तो उसने दूसरे बोला अरे क्यों भाई देख रहे हो? कहता है आपने बोला कि पहली नजर डाल सकते हैं, तो अभी पहली नजर ही समाप्त नहीं हुई इसलिए दूसरी नजर की बात ही नहीं आती। लेकिन ये बात नहीं कहने का अर्थ है कि यह नहीं सोचना चाहिए कि इस जगह कोई स्त्री या कोई और कोई विषय है वो बहुत सुंदर है और उनको भोग करूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कहने का अर्थ। क्या ये हम भक्ति में करते हैं कि नहीं करते?
हाँ, मतलब दिक्कत ये है कि बाइक भी चलानी पड़ती है। आप बोल रहे हो कि ब्रह्मचारी को बोला कि नीचे देखो, लेकिन हमको बाइक भी चलानी है और किताब वितरण करना है, नीचे देखिए किताब लीजिए तो कोई लेगा नहीं, ये कठिनाई है, लेकिन सिद्धांत है इस प्रकार से, है ना। तो इस समाज हम लोग भक्ति में भी करते हैं इसको, इंद्रिय विषयों के जो क्या कहते हैं उसको, ये गलत है, ये भावना रख करके अगर वो इंद्रिय विषय दिखता भी ना, ये ठीक नहीं मेरे लिए, से मन को हटा देते हैं, इंद्रिय को हटा लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते। यस, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यद्यपि इंद्रियां सीमित हो जाती हैं परंतु फिर भी मन चलायमान होता है, इसलिए मन को आंतरिक ज्ञान का द्वार कहा जाता है। थोड़ी टाइपिंग एरर्स हैं। उससे मुझ पर केंद्रित करो जो हृदय में स्थित है। यद्यपि मन प्राय इंद्रिय विषयों को ही स्मरण करता है। तो एक तो हो गए बाह्य द्वार, मतलब ये इंद्रियां, और दूसरा द्वार क्या हुआ, मन का द्वार। मन का द्वार, मन को द्वार क्यों बोल रहे हैं, जैसे ही दरवाजा खुला तो कोई अंदर आएगा, तो भगवान अंदर हैं, लेकिन जब मन भगवान में लगता है तब एक प्रकार का द्वार खुलता है और भगवान का दर्शन हम कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं, इसलिए मन को सर्व द्वाराणी, मतलब मन को भी एक द्वार कहा जा रहा है। बहुत सुंदर टीका मुझे लगी, बहुत अच्छा लगा ये। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मन को द्वार क्यों कहते, ठीक। उसके बाद प्राणों को संयमित करो तो कर्मों का, जो कर्मों का द्वार है, क्यों प्राणों को कर्मों का द्वार कहते हैं, प्राण से ही, हाँ बहुत सुंदर, आप लोग बहुत बुद्धिमान है, समझ गए आप। प्राण के ही द्वारा सारी इंद्रियां चालित होती हैं, इसलिए प्राण को इंद्रियों का द्वार कहा जा रहा है, सारे कर्मों का द्वार कहा जा रहा है। और उसे हृदय कमल में स्थित करो, और क्रमशः, हृदय कमल मतलब हृदय के पास में स्थित करो, और उसके बाद क्रमशः जैसे जैसे नियंत्रण बढ़े उसे आज्ञा चक्र में स्थापित करो। आज्ञा चक्र मतलब भावों के बीच में। और अंततो गत्वा सुषुम्ना के मार्ग द्वारा मूर्धनि में स्थापित करो। मूर्धनि मतलब हो गया ब्रह्मरंध्र, और इसको फोड़ करके बाहर निकल जाना। यह सब गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। अब हम इस प्रकार के अष्टांग योगा के गुरु के प्रति तो हम आकर्षित नहीं है, वैसे मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि भक्ति में आने से पहले भी मुझे ये सब बड़ी अच्छी लगती थी बातें। जब मैं केआरसी में था तो वहां की लाइब्रेरी में जाकर के वो अयंगर जी की पुस्तक पढ़ता था, योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, ये पिछले जन्म का संस्कार है। उससे पहले भी मैं पढ़ता था, सब चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो ये हम जन्म जन्मांतर से कैरी करते हैं। कभी कभी आश्चर्य हो सकता है कि लड़का एकदम से भक्त कैसे बन गया, लेकिन वो ऐसा एक जन्म का नहीं रहता, पहले जन्म का कंटिन्यू रहता है। अगले मान लो हम भगवान के धाम नहीं भी गए तो अगले जन्म में आप इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी बन सकते हैं, इसलिए जीवीसी या मतलब लीडर बन सकते हैं। एकदम आप बस पैदा ही होते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेत बोलना चालू कर सकते हैं। आप देख लो, जैसे हमारे बहुत सारे डिवोटी हैं जो बहुत यंग हैं और भागवत में बहुत रुचि है, भक्ति में बहुत रुचि, क्या कारण है, पहले जन्म का संस्कार। तो वह है, अब हमारा जो पहला अकाउंट था कि नहीं था पता नहीं, अभी अकाउंट बढ़ाने का बहुत बड़ा फायदा है। वृंदावन धाम में है, नाम जप करने को मिल रहा है, भागवत पढ़ने को मिल रहा है, खूब तेजी से बढ़ाई, या तो पार, और नहीं तो फिर अगले जन्म में भी बहुत अच्छे से हम भक्ति कर पाएंगे। अगले जन्म में ही अच्छी भक्ति करेंगे ये नहीं सोचना है ना, जो समझ रहे हैं ना, अगले जन्म का नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा प्रयास करिए, हो सकता पार ही हो जाए। ठीक है, यह सब करने के बाद उसे केवल मेरा चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। आंतरिक रूप से व्यक्ति को, ये दूसरे श्लोक का चल रहा है अनुवाद, ठीक है चल रही है। आंतरिक रूप से व्यक्ति को ओम के उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए जो ब्रह्म को इंगित करता है। तो मैंने समझा दिया था पहले, ओम को एक अक्षर कहा गया है। ओम वह प्रमुख शब्द है जिसका कभी नाश नहीं होता। जैसे हरे कृष्ण मंत्र हम बोलते हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता है ना, ऐसे ओम का। हाँ, ओम भी भगवान का नाम है, प्रणवः सर्ववेदेषु। दिक्कत यह है कि हरे कृष्ण बोलने से हम स्वाभाविक रूप से कृष्ण का ध्यान करते हैं, ओम बोलने से डाउट हो जाता है। ओम बोल के भगवान का स्मरण हो कठिन होता है, लोगों को पता भी नहीं कि ओम विष्णु का नाम है, बहुत कम लोगों को पता है मतलब। हाँ, अब देखिए, ओम बोलने से ही जो चाहे उसका स्मरण कर सकते हैं। शिव जी का कर सकते हैं, ब्रह्मा जी का कर सकते हैं, विष्णु का कर सकते हैं, कृष्ण का कर सकते हैं, गणेश जी कर सकते हैं, गायत्री का कर सकते हैं। तो लेकिन कृष्ण बोलने से सीधे कृष्ण का ही स्मरण होता है भगवान विष्णु का ही नाम, लेकिन धारणा अलग अलग हो जाती है। जैसे राम बोला मतलब
तो आप डिपेंड करता है कि आपकी धारणा क्या है। आप राधिका रमन राम भी कर सकते हैं, आप दशरथी राम भी कर सकते हैं, बलराम भी कर सकते हैं, और परशुराम, परशुराम जी का तो नॉर्मल स्मरण नहीं करते, लेकिन उसी शब्द से, जैसे जैसे आज तुलसी जी की ये ड्रेस है, तो मेरी माता जी ने बोला कि ये ड्रेस डॉक्टर साहब ने बनाई है, तो तुरंत मैं डॉक्टर साहब कौन सोचा, जो हमारे भरतपुर वाले डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर कौन है, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो डॉक्टर एक वाचक शब्द है, लेकिन उसका वाच्य अलग अलग लिया जा सकता है। अब वो ये बताया जाए कि भाई ये होम्योपैथिक डॉक्टर साहब जो बंगाली डॉक्टर है उन्होंने लिखा है, तो क्लियर समझ में आता है कि हाँ किसकी बात करेंगे। डॉक्टर बोलेंगे तो हम जिसको जानते हैं उसी को डॉक्टर सोचेंगे। तो मैं बड़ा प्रसन्न भी हुआ, मन में कहा देखो कितने अच्छे डिवोटी हैं। अच्छे डिवोटी तो हैं, मतलब वहां से उन्हें तुलसी जी की ड्रेस भेज दी। फिर और मन में विचार आया, उन्हें कैसे मालूम चला कि मैं तुलसी जी की पूजा कर रहा हूँ, सारे विचार आने लगे। इतने देर में समझाया नहीं, नहीं ये तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने किया। अब मेरी बात समझिए, कहने करती है कि जो शब्द है अगर वो क्लियर नहीं, तो जो आपकी धारणा है उसके अनुसार आप सोचेंगे। तो यहाँ पे बात बोल रहे हैं, ओम में दिक्कत ये है कि अगर हमने तत्व से सुना नहीं है, तो ओम का हम ब्रह्म का सोचेंगे, या फिर गायत्री देवी, या शिव जी, या कुछ भी सोच लेंगे, तो स्मरण इसी प्रकार से होगा। इस प्रकार ध्यान करते रहने से जब वह शरीर त्यागता है, तो वह मेरे लोक में निवास करने रूपी मुक्ति को प्राप्त करता है, सालोक्य। क्या शब्द है, सालोक्य। लोक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की प्रेममय सेवा नहीं प्राप्त, क्योंकि इसने प्रेम कभी कल्टीवेट ही नहीं किया। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, इस सिद्धांत को समझा देना चाहता हूं। ये भक्ति रसायन सिंधु में वर्णन किया गया है। कुछ लोग, उनके हृदय में मुक्ति की प्रबल इच्छा होती है, जैसे यहाँ इन लोगों के संग होती है, वह भगवान की सेवा में अधिक रुचि नहीं रखते। तो भगवान के धाम वो इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उनको दुखों से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति प्राप्त हो जाए, तो उनको सालोक्य मिल जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त भगवान के धाम इसलिए नहीं जाना चाहते कि उनको दुख, जगत से दुख की निवृत्ति हो जाए, वह भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान की सेवा प्राप्त होती है चार रसों में से किसी एक में, तो वह स्वीकार कर सकते हैं वैष्णव मुक्ति, अन्यथा वह नहीं स्वीकार करते। सुना है आपने श्लोक, सालोक्य सामीप्य साष्टिम वा एकत्वम अपि उतः दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनई। ये भागवत का श्लोक है, कपिल देव का। समझ में आ रहा है? एक भक्त दुखों से निवृत्त होने के लिए भगवान के धाम जाना चाहता है, और एक भक्त भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहता है। अब सेवा के लिए अगर भगवान कहे कि तुम यहां रह के सेवा करो, तो जैसी आपकी इच्छा, और अगर आप चाहते हो आपके धाम में आओ तो धाम में, लेकिन सेवा करना चाहता हूं। ठीक, कुछ समझ में आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में हमेशा बना रहता था कि भाई हम सालों के प्राप्त कर रहे हैं तो भगवान की सेवा मिलेगी ही, ऐसा हमेशा नहीं। समझ में आती बात है? इसीलिए इसे सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा साधना और साध्य का तत्व क्लियर रहे कि हमें क्या साधना करनी है और हमारा साध्य क्या होना चाहिए। माइक पे बताइए, प्रश्न कीजिए। लोक में रह के करेगा क्या? ये प्रश्न है भगवान के, बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोक में करके करेगा क्या, कुछ ना कुछ सेवा तो मिल जाएगी उसको। हाँ, लेकिन वह भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का को देखेगा, उतनी आत्मीयता नहीं रहेगी। जितनी आत्मीयता से भगवान की सेवा होती है, उतना अधिक भगवान को सुख प्राप्त होता है, उतना ही अधिक भक्तों को भी सुख प्राप्त होता है। मैं उदाहरण देता हूं, आप अगर पढ़िएगा कभी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बृहत भागवतामृत में गोप कुमार जब विष्णु लोग जाते हैं वैकुंठ में, जाके भी वे दुखी रहते हैं, जहां कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठ जाके भी वह दुखी रहते हैं। बड़ा गुह्य ग्रंथ है। और वैकुंठवासी कहते भी हैं, अरे तुम यहां कैसे दुखी रह सकते हो? दुखी क्यों थे? क्योंकि वह कृष्ण को मदन गोपाल के रूप में सेवा करना चाहते। जैसे जब आप कृष्ण को देखेंगे और आपके पास भक्ति हो, तो आप सुखी होंगे कि नहीं? यस, दिस इज करेक्ट। लेकिन श्रीमती राधा रानी ने जब कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा तो वो सुखी हुई। क्या बोलती हैं वो? आप वही कृष्ण हो, लेकिन आपका ये जो राजकुमार का रूप है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम आपको गोपवेश में ही देखना चाहते हैं। तो हमारा एक जो भाव है, साई भाव से कहा जाता है, प्रेम का संबंध है, उसके द्वारा भगवान कृष्ण का सुख हमको अनुभव होता है। उसी रूप में भगवान को हम देखना चाहते हैं। आप भी भक्तों का अनुभव हो रहा होगा कि भगवान कृष्ण बलराम गौर निताय राधे श्याम सुंदर को ही हम देखना चाहते हैं।
पता नहीं, मैं अब मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैसे मतलब मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उन लोगों को भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का वर्णन तो मतलब अनुभव तो होता है, लेकिन भगवान की चार रसों में सेवा प्राप्त नहीं होती। सुख तो वैकुंठ का मिलता है उनको, लेकिन वैसा दिव्य वैसा सुख नहीं जो भगवान की चार रसों में सेवा का सुख प्राप्त होता है। आप प्रश्न कीजिए। तो जैसे वैकुंठ में, अगर वैकुंठ की बात करें तो खासकर वहाँ पे नरसिंह लोग भी है, हाँ, परशुराम जी का लोग भी, सब सारे लोग भी हैं। क्या तो आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? तो वहाँ पे हाँ, जैसे ये सारे लोग हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है हर तरह से। हाँ, यही मैं सोचा करता था। प्रेम का जैसे सेवा तो हो ही रही है। जिसने अनन्य हाँ, भक्ति करके, वात्सल्य वो सब तो भाव नहीं 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 दिखेगा। समझिए, जैसे नरसिंह देव के प्रहलाद महाराज, ये तो अनन्य भक्त है कि नहीं? हाँ। तो अनन्य भक्ति करके दास योग में पूरी तरह स्थित है, दास योग मांग रहे हैं। हम्म। तो जब ये वैकुंठ जाएंगे तो भगवान की बड़ी प्रेम में सेवा प्राप्त होगी। लेकिन जो योग मिश्रित भक्ति के द्वारा वह सालोकित आदि प्राप्त करता है, उसको वह अंतरंग सेवा प्राप्त नहीं होती। पर जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं कि नहीं, हर कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की सेवा तो नहीं कर रहा। लेकिन सुख तो, जो आनंद सुख होगा, में अंतर आता है, सुख आनंद में में। अंतर आता है। जो गोलोक में भक्तों को सुख प्राप्त हो रहा है, उतना वैकुंठ में सुख प्राप्त नहीं है। इसको आप अब मेरे पास तभी इतने सारे ग्रंथ है, सब पढ़ाने के लिए बृहद। सच्चित आनंद, तो आनंद का मतलब मुझे पता है, लेकिन शास्त्र में इसका वो तो अलग वर्णन है। एवरग्रीन चीज जैसे है। बोलिए बोलिए बोलिए, माइक पे दीजिए। यस। मैं जिस एक चीज बताना चाह रहा हूँ, तो फिर आप अपना इसमें बोलिएगा। मुझे लग रहा था इस समझ में शायद आने में थोड़ी कठिनाई होगी। देखिए, भक्त को सुख कैसे मिलता है? उसकी भक्ति से जितना भगवान को सुख मिलता है, उसके बदले में वह सुख भक्त को प्राप्त होता है। तो जब तक तत्सुख सुखित्वम है नहीं है, तब तक उसको उतना सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो अनन्य भक्त हैं, वे भगवान के सुख की कामना करते, अपने से सुख की कामना नहीं करते। तो इसके बदले में भगवान थोप देते हैं उनके ऊपर अगणित सुख। चाहे गोपियों की बात लीजिए, चाहे अनन्य भक्तों की बात कीजिए, हनुमान जी की बात लीजिए, किसी की भी बात लीजिए, इसी को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। अब जो व्यक्ति मुक्ति की अभिलाषा लेकर के वैकुंठ में गया, उसको वह परफेक्शन प्राप्त नहीं होगा। उसकी ये भावना नहीं थी कि तत्सुख सुखित्व, मैं कृष्ण को सुखी करके सुखी हो जाऊं। इस चीज को महाप्रभु भी बोलते हैं कि लोग वेदी भक्ति करके मेरे वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, लेकिन वह भक्ति मुझे उतना सुख नहीं देती, मुझे उतना बांध नहीं पाती है, जितना कि राग मार्ग में मेरा जो भक्त भजन करते हैं। माता मोरे पुत्र भाव करे ना शासन, मतलब माता ये सोच रही है कि अरे मैं कृष्ण को नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण मर जाएगा, इस प्रकार से ताड़ना करते हैं, कृष्ण तो बहुत शैतान हो, ऐसा मत करो। तो जब इस प्रकार की वो डांटती हैं, तो वेद की स्तुति भी मुझे उतना सुख नहीं दे सकती। तो क्योंकि अनन्य भक्ति कृष्ण को सर्वाधिक सुख देती है, इसलिए भक्त को भी अधिक सुख मिलता है। तो सुख में तारतम्यता है, सुख तो है लेकिन फिर भी तारतम्यता। तारतम्यता मतलब डिग्रीज, डिग्रीज। यस, हाँ, बोलिए, कुछ आप कुछ कह रहे थे? हाँ बोलिए, बड़ी बात बोल सकते वो कह रहे थे कि सच्चिदानंद है सोल, तो उसका आनंद तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब पूरी तरीके से हो जाना हैं। चाहिए। जी, मगर जो सोल का जो आनंद, सच्चिदानंद जो आनंद पार्ट रहता है ना, वो बहुत शुद्ध, बहुत कम रहता है, इसलिए वो माया के प्रभाव में आ जाता है। और जो भगवान के पार्षद बन जाते हैं, हम्म, तो भगवान से जो आदान प्रदान रहता है, तो हालादनी शक्ति के कारण वो आनंद रहता है। गुड। तो इसीलिए मतलब मतलब वो ग्रेडेशंस है। हाँ, तो मतलब जितनी अधिक उसकी भक्ति बढ़ी रहेगी, उतनी अधिक मात्रा में आह्लादनी शक्ति का सुख मिलेगा। प्रहलाद आह्लाददायी ने, क्योंकि भगवान को सुख देना चाहते हैं, तो भगवान आह्लादनी शक्ति के द्वारा अपने भक्तों को सुख। हर जगह ये यथा माम प्रमाम प्रपद्यन्ते, तो मुक्ति चाहते तो ठीक है, सालों की मिल जाएगा, लेकिन वह आत्मीय सेवा प्राप्त नहीं होगी। ये बात मुझे बस अभी कुछ दिन पहले मालूम चली थी भक्ति स्वामी सिंधु में। और ये क्या नाम है था माता जी का, बड़ा अच्छा प्रवचन किया था उन्होंने, उर्मिला माता जी ने। जब ये बोला था तो मुझे संदेह हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? लोग भगवान के वैकुंठ जाना चाहते हैं और वह, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब जब मैंने पढ़ा भक्ति रसायन सिंधु से, तब मैंने कहा हाँ भाई, अब समझ में आया। इसको मैं आपको भी प्रवचन के बाद अलग सिखा भी दूं, मतलब अलग से दिखाता हूँ, ठीक है? लेकिन ये बड़ा सुंदर कंसेप्ट था, इसीलिए तो बोल रहे हैं दिया मानम न गृणामी। प्रभुपाद जी 11:55 में इसको देखते हैं, जरा पढ़िएगा। वह भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता, अर्थात दुख से निवृत्त होने के लिए भगवान के धाम नहीं जाना चाहता, भगवान की सेवा प्राप्त होगी इसलिए स्वीकार कर लेता। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग वैष्णव मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, अगर भगवान की सेवा का मौका मिले। समझ में आ तात्पर्य? पढ़िए।
उससे पढ़ी उसमें और अच्छी आवाज आती है मुझे लगता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। ये सब हम जो चर्चा कर चुके हैं उसको मैं कुछ वर्णन नहीं करूंगा। हाँ, यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति के में लिप्त होने नहीं दिया जाता। क्या ये बातें स्पष्ट हैं? ठीक। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है। और आपको याद होना चाहिए छठे अध्याय में क्या बोला, जितने भी योगी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम भगवान। तो जब सर्वश्रेष्ठ है मतलब उसको फल में भी अंतर महसूस होगा। जब योगी श्रेष्ठ है, साधना श्रेष्ठ कर रहा है, तो फल भी उसको अलग प्राप्त होगा। आप एक और बात याद करिए, 7वें अध्याय में अंत में क्या बोला था, जो जरा मरण से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय लेते हैं वह भी अच्छे हैं, लेकिन क्या बोला था, ये अनन्य भक्त नहीं है, वे भगवान को उस प्रकार से जीत नहीं पाते जिस प्रकार से माता यशोदा जीत ली थी। ठीक। किंतु जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता तो है। ये बड़ा स्पष्ट है। हम इन सब चीजों का वर्णन क्यों कर रहे हैं, ये समझ लें कि यह प्रमाणिक है और ये यहाँ लेके जाता है, यहाँ तक इसकी रेंज है, ताकि कभी भ्रमित नहीं हो कि हम किसी शूद्र पथ पे हैं। हमारा जो पथ है, जो साधना दी गई है, साध्य हमको दिया गया, वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको छोड़ के और कहीं नहीं जाना। लोग छोड़ के जाते हैं कि नहीं? अगर हम नहीं छोड़ के जाएंगे तो हमें देखिएगा कि बहुत लोग छोड़ के जाते हैं। समझ रहे ना? मेरी बात समझ रहे? इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। यस। भाई कौन सी बस कहाँ तक जाएगी तो अभी तो मालूम चल कर रहे हैं कौन सी बस में बैठना है। अब सारी बसें बैठ के वहीं पहुंच जाएंगे ऐसा तो कोई नियम है नहीं। बहुत सूक्ष्म है भक्ति का विज्ञान, पढ़िए। इसीलिए ये भी समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन से संप्रदाय में कहां तक पहुंचाएंगे। ये समझना बहुत मुश्किल है। साधन साध्य भी अलग अलग है। हर जगह भगवत प्रेम को ही साध्य बताया गया ऐसा नहीं है। अब जो मैंने भक्ति विज्ञान महाराज से सुना क्या है, केवल गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ही प्रेमा पुमार्थो महान, भगवत प्रेम जो परम पुरुषार्थ है बताया गया। बाकी जगह हाईएस्ट पुरुषार्थ है मोक्ष बताया गया। मैं गलत हो सकता हूं अगर, लेकिन मैंने सुना है इस प्रकार से, सुना, उन्होंने सर्च किया होगा कुछ कहना चाहते थे। निम्बार्क में भगवत प्रेम के बारे में होगा तो हम होगा ही, मैं तो मानता हूं कि होगा ही, लेकिन जिस तरह से स्पष्ट रूप से यहाँ पे गौड़िया में है इस प्रकार से अन्य जगह नहीं है। एकदम क्लियर, चाहे भोग में भी पड़ा हो बच्चा उसे पूछो जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भले वो आइसक्रीम खा रहा हो। ये इस्कॉन में होने का फायदा है। यस। जी। लेकिन वैकुंठ में तो यहाँ पे वैसे किसी व्यक्ति का रोल तो फिक्स होगा ना? ये मुझे देखिए, एक बात मैंने महाराज से पूछा था, ये बात चंद महाराज से, तो बोला कि देखिए इस साधना में सब कुछ में भगवान का भी तो बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको रोल बताता हूं। बृहद भागवतामृत में गोप कुमार को भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर जन्म में तुम मुझसे विमुख रहे और इस आशा में कि तुम इस जन्म में तो मेरी तरफ देखोगे, ये मुझको ऐसे नचाती रही जैसे मदारी बंदर को नचाता है। बहुत सुंदर वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य। गोप कुमार को बोलते हैं जब वह वैकुंठ पहुंचते हैं भगवान विष्णु, हर कहते हैं स्वागतम स्वागतम। सोचिए जब आप वैकुंठ पहुंचेंगे शानू तो भगवान आपका स्वागत करेंगे। हमको विश्वास नहीं होता है, हम सबका इनका तेरा मेरा इसका इसका स्वागत करेंगे, मेरा स्वागत करेंगे ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअली हर जीव भगवान को इतना प्रिय है, हर जीव। तो स्वागतम 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 होगा तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा, ढूंढ के दिखाऊंगा, वो संस्कृत बोलूंगा उसके एग्जैक्टली, स्वागतम स्वागतम। तो सनातन गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, उसको टीका में समझा रहे थे, भगवान भी इसमें बोल रहे हैं कि हर जन्म में मैं सोचता इस जन्म में तो तुम मुझे याद करोगे, इस जन्म में तो तुम मुझको याद करोगे, लेकिन हर जन्म में तुम मुझसे विमुख रहे और ये आशा कि इस जन्म में तुम मुझको याद करोगे, मुझे ऐसे नचा रही थी, ऐसे क्या कहें उसको, नचाना ही शब्द कहना, ऐसे नचा रही थी जैसे बंदर को मदारी नचाता है। मतलब परेशान हो गया था।
हमने सुना है ना, भगवान का बहुत आग्रह है हम कि वापस चले जाएं, कितनी भी गलती करें, नहीं नहीं, आ जाए बच्चे, वापस आ जाए, ऐसे करके कृतज्ञ हैं भगवान। और मैं सोच रहा था कि कर्मों के नियम किस प्रकार भंग किए बिना तुम्हारा उद्धार करूं, कि कर्म के नियम तो भगवान ने स्वयं बनाए हैं, तो वह नहीं चाहते इसको भंग किया जाए। फिर भी क्योंकि ये आशा इतनी बलवती हो गई, तो मैंने तुमको स्वयं गोवर्धन में जन्म दिया। ये ब्रज में जन्म लेना ये कोई सामान्य बात नहीं है। को जिसने जन्म लिया है वो तो बहुत भाग्यवान है, और भक्ति करे तो फिर तो कहना ही क्या। तो गोवर्धन में जन्म दिया, और फिर गोवर्धन में कुछ पता नहीं था भगवान के बारे में, भगवान स्वयं उनके गुरु जयंत के रूप में आकर के उनको दीक्षा देते। तो ये प्रमाणिक गुरु भी हमको प्राप्त है, भले वो भगवान साक्षात भी ना हो, लेकिन भगवान का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा ही है हमारी तरफ। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि जिसको भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था कर देते हैं। ये लॉकडाउन आप लोगों के लिए आशीर्वाद है कि नहीं? कभी आप लोग टिकने वाले थे यहाँ पे, अभी पता नहीं अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन में फंसे तो हैं। भगवान के बारे में अच्छा ही लग रहा है, मुझे लगता है। कभी आपके माता पिता रुकने देते आपको? मैं 1 महीने वृंदावन में भजन करूंगा, आश्रम में रहूंगा, कभी नहीं रुकने देते, है ना? इनको बोल रहे हैं कौन तुमको रख लेगा, उनको उनको बोले नहीं रख लेगा, नहीं रख लिया। तो इस प्रकार से भगवान का अनुग्रह होता है किसी जीव पे, तब वह इस प्रकार की भक्ति प्राप्त कर पाता है। तो कोई योग मिश्रित भक्त है तो अब क्या कहा जा सकता है, उसको उस पर के साधना क्यों मिल रही है? मैं समझ में नहीं आता क्यों मिल रही है, भगवान की व्यवस्था है। अब उसकी इच्छा हो क्या हो, हम इसका उत्तर मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि वास्तवतः तो सभी जीव का भगवान से संबंध है, तो क्यों लोग इस प्रकार की साधना उनको दी जाती है, मुझे नहीं समझ में आता। कोई उत्तर है आपके? हम पूछ रहे थे कि मथुरा के सिनेमा हॉल में क्या पिक्चर लगी है? पूरी रामायण खत्म हो गई है, बोले राम कौन है? हाँ स्वरूप एक तरह से फिक्स है। हाँ उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो साधना होता है उसी हाँ की तरफ हम लोग भी इंक्लाइंड होते हैं। भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि औसी साधना हाँ, के एक प्रति यही इंक्लाइंड यही है। अंडरस्टैंडिंग हम समझ सकते हैं। नहीं देखिए, ध्यान नहीं, जिस जहाँ पे साधना कर रहा है, ध्यान का फायदा क्या हुआ, उसने योग का आश्रय लेकर के भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, लेकिन पूरी तरह से जो मुझे अभी याद आ रहा है, जो इस प्रकार की योग मिश्रित भक्ति करता है उसको शांत रति तक प्राप्त होती है। जो ऐसा कुछ कुछ मुझे स्मरण आ रहा है, ये चक्रवर्ती पाटिका में लिखते हैं भक्ति स्वामी हाँ, सिंधु की, जनरली है जो ना? मिश्रित भक्त रहते हैं वो शांत रहते पाते जैसे हैं। हम यहाँ पे योग श्रवण मिश्र कीर्तन दोबारा बोलिए। हाँ, जैसे योग मिश्र भक्त जो रहते हैं, ज्ञान मिश्र भक्त, ये सब सही कह रहे हैं, नॉर्मली ये अभी मैं शांत ये रसिक उस पर भी होते हैं। टीका में पढ़ रहा था, मैं 3.29.8 9 10 12 में, वो टीका में चक्रवर्ती बात बोलते हैं कि मतलब शुद्ध भक्ति के अलावा भी आप वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। मिश्रित रहेगी भक्ति तो भी आपको वैकुंठ की प्राप्ति करा सकती है। अगर यस, वहां पे भक्ति कोई पोजीशन, प्रधानी भूत है और योग थोड़ा कम गौण है, मतलब कि मतलब भक्ति मुख्य है, उसमें योग का कोई सम्मिश्रण कर रहा है तो तो भी शांत। वह वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, लेकिन वह जो 4 प्रकार के रस हैं, दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य, इसको वह समझ नहीं पाएगा। उसके लिए शुद्ध भक्ति ही करनी पड़ेगी। भाई गोल ही आपका वहां है ना कि मुझे भगवान के चरणों में मेरा जो निश्चित शाश्वत संबंध है समझना है। तो ये शुद्ध भक्ति का और शुद्ध भक्तों का विशेष गुण है। थोड़ा विचार करेगा, मैं फिर आपको टेक्स्ट दूंगा तो ये समझ में आएगा। हाँ, राय रमन संवाद में है, पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। यस, पर पढ़ा इन द सेंस समझ नहीं पाया, उसको अलग से पढ़ेंगे तात्पर्य। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम, ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। हरे कृष्ण कर रहे हैं तो अलग से और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के एक भक्त, मिनट, अब आपको समझ में आया प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? नहीं, देखिए यही टीका पढ़ने का फायदा है कि प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं वो समझ में आता है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? अभ्यास के गुणानुसार, क्या उसकी लालसा रही उसके अनुसार उसको एक विशिष्ट लोक प्राप्त होगा। यही चीज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही। मतलब योग कोई कर रहा है तो वो वैकुंठ में आपकी आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? हाँ, योग कोई कर रहा है, हाँ। ध्यान इत्यादि कर रहा है, वैकुंठ में ध्यान का क्या रोल है? नहीं, वैकुंठ में ध्यान का रोल थोड़ी ना है, तो वैकुंठ में ध्यान का रोल नहीं। गुणानुसार उसको वहां पे शरीर प्राप्त होगा। हाँ, तो
अब वहां पे किसका ध्यान कर रहा है? वहां पे ध्यान नहीं, ना ना ना, वहां पे वहां ध्यान नहीं करेगा क्या करेगा, फिर? वहां पे भगवान का धाम में उसको चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की वह प्रेममयी सेवा प्राप्त नहीं होगी, ये बात बोली जा रही ऐसे पर है उस। ध्यान वो भगवान के ऐश्वर्य का, गुणों का, इसका कर रहा यस है ना, यस, वहां भी माधुर्य वही, का अनुभव नहीं कर पाएगा वो। वहां पे भी वही भगवान के गुणों का, ऐश्वर्य का, इस सब का ध्यान करें कितने। हाँ, ध्यान, अरे नहीं ध्यान बाबा, मतलब, ध्यान नहीं, जैसे भगवान को देखते हैं, भगवान को देख रहा है, लेकिन भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का अनुभव हाँ, कर जैसे पाएगा। कैसे पेड़ है कोई, ऐसे सब रहते हैं तो वो हाँ, शांत ध्यान रूप में। नहीं रहता। देखिए, सालोक कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो पेड़ ही बन जाएगा, और जो पेड़ की धारणा है वह भी वैकुंठ के पेड़ की अलग है। अब बस ये है कि वो जो आत्मीय संबंध है वह प्राप्त नहीं होगा। कुछ बातें जाके भी क्लियर होंगी। ठीक है। तो जी इसमें एक चीज, एक बात प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, जैसे जैसे जितनी मात्रा में भगवान से प्रेम बढ़ता है, उतनी मात्रा में वैकुंठ या फिर गोलोक की प्राप्ति। गोलोक की प्राप्ति किस कैसे होती है? प्रभुपाद जी कहते हैं जो एक्सटैटिकली नाम उच्चारण करते हैं। एक्सटैटिक मतलब उन्माद में हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा चैतन्य तो जी चरितामृत में। यस, इसमें लिखा है कि गुणानुसार आध्यात्मिक लोगों में से किसी एक लोक को जाते हैं, यस। तो थोड़ा clear- एक लोक को जाते हैं मतलब। एक लोक मतलब मान लीजिए भगवान श्री राम के लोक में गया अच्छा, तो वहां गया, या फिर वैकुंठ में गया, वैकुंठ में किसी अन्य लोक में गया, साकेत लोक, और कौन से नाम, कौन कौन से लोक हैं, और बहुत सारे हैं, जनार्दन लोक, गोलोक भगवान का धाम। यस, प्रभु का प्रश्न है। यस, अब प्रश्न तो करो। हाँ हाँ, यस। ये चैतन्य चरितामृत वर्णन है कि वो राम मुरारी गुप्त, हाँ, मुरारी गुप्ता राम का पूजा कर रहा था, तो उनको बोला गया था कि आप राम का पूजा भी करोगे फिर भी तो मेरे लोक प्राप्त करोगे। गोलोक प्राप्त करोगे? हाँ, नहीं, नॉर्मली जो गौड़िया वैष्णव लोग हैं तो वो गौड़ लीला में रहते हैं और गोलोक के लीला में रहते हैं, हाँ। तो ये पूछ रहे हैं कि दो लोग इस बार में, मतलब ये इनका प्रश्न है प्रभु जी कि एक लोग ही देखिए, प्राप्त करता गौरांग है मतलब। महाप्रभु की लीला के वर्णन में हमने ये सुना है, पढ़ा है कि अन्य सभी, सनत कुमार और भगवान के अन्य सारे पार्षद, वह उस लीला के रसास्वादन करने के लिए आते हैं। ऐसे रामानुजाचार्य जी वैकुंठ के भक्त हैं। अब मुझे ये स्मरण नहीं आ रहा कि कौन से भक्त बने, लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य जी भी महाप्रभु की लीला में कोई पार्षद बनते हैं। अभी मैं याद नहीं आ रहा कि कौन से, लेकिन एक वह है, बनते हैं। ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी हरिदासाकुर के रूप में आते हैं, प्रहलाद महाराज आते हैं, तो सभी लोग महाप्रभु की लीला में आते हैं, क्योंकि कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है, ऐसे करके। लेकिन हर भक्त, अगर हनुमान जी भगवान कृष्ण को देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे? वो भगवान श्री राम को देखेंगे। ये चीज, जैसे जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण है, लेकिन जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी के रूप में महाप्रभु नहीं देखते थे, श्याम सुंदर के रूप में दिखाई पड़ते थे। ठीक है। जैसे गोप कुमार को भगवान विष्णु कैसे दिखते हैं? मदन गोपाल के रूप में। समझ में आया? गोप वेश में कृष्ण के भगवान विष्णु दिखते हैं, और उनको ऐसे आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं, तो वैकुंठ के भक्त ये सब नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे करके नहीं करते। उनको ऐसे गोपाल और ऐसे ऐसे शब्दों से वो नाम, और भगवान एकदम विह्वल हो जाते हैं, फिर भी अपने को संयमित करते हैं। देखो, हम तो समझ ही नहीं सकते हैं कि वो अपने भक्त को देख करके कैसा अनुभव करते हैं। समझने का बात ये है कि जब वो गोलोक पहुंचते हैं, कृष्ण उस समय, यही समय हो रहा होता है, गोधूली का समय, लौट के आते हैं, और कृष्ण अपने भक्त को देख करके इतना विवल हो जाते हैं, दौड़ के आते हैं कृष्ण, आलिंगन करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और बाकी लोग सोचते हैं अरे ये कोई असुर है, इसने कृष्ण को मार दिया। बहुत सुंदर। बलराम जी मुस्कुरा रहे होते हैं, और फिर कृष्ण उठते हैं, फिर कृष्ण उठते कहते हैं आओ, श्रीमती राधा रानी के, क्या कहते हैं, परिवार के चंद्रमा, ऐसे करके उनको मतलब बोलते हैं, और राधा रानी के परिवार से रहते हैं, गोप कुमार से। तो एक बात मैं भी कहूंगा कि एक ब्राह्मण था, जो उसमें कथा शुरू होती है, वह एक दुर्गा जी की पूजा कर रहा था, और गोलोक में श्रीमती राधा रानी गोप कुमार से कहती हैं, जिनका आध्यात्मिक नाम है स्वरूप, कि जाओ तुम उसको कृष्ण की कृपा दे करके आओ। तो आप समझ रहे हैं, कोई जीव यहां से भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उधर से भी हेल्प है। सब कुछ भगवान की व्यवस्था है, एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता। तो हम लोग को अनन्य भक्ति का पथ मिल पा रहा है, ये केवल बाई चांस नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? भगवान का बहुत बड़ा नियोजन इसमें भगवान का है। यस। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं।
किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो तत्व के अनुसार जो उनका एस्पिरेशन था उसके अनुसार और साधना के अनुसार उनको प्राप्ति होती। कोई और प्रश्न है? अंतर क्या है? देखिए, गोलोक वृंदावन में और वैकुंठ में अंतर तत्व की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, दोनों ही आध्यात्मिक जगत हैं। लेकिन वैकुंठ में भगवान की सेवा ऐश्वर्यशाली रूप में होती है। वो भगवान हैं और मैं इनका दास हूं और दूर से सेवा होती है जैसे। और गोलोक में भगवान के कंधों पे भी भक्त चढ़ जाते हैं, माता डांट लगाती है। जैसे आपने देखा ही होगा फोटो, कृष्ण जो है नंद महाराज की खड़ाऊ अपने सर पे लेकर चल रहे हैं। तो भृत्य वश्यता, ये चीज एक भागवत का श्लोक है, नायम सुखापो भगवान गोपिका सुतः इत्यादि ऐसे करके, कि किस प्रकार से गोलोक के भक्तों को सुख मिल रहा है वह उनको भी संभव नहीं है समझना, जो भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप में भगवान की पूजा करते हैं। मैं श्लोक को कल आपको बताऊंगा, ये बहुत सुंदर श्लोक है। जो माता यशोदा को सुख कृष्ण की सेवा एक अपने बेटे के रूप में करने के द्वारा प्राप्त हुआ, वह वैकुंठ के भक्तों को भी समझ में आना मुश्किल है। इसको गोप कुमार को नारद मुनि कहते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि यह जो जो इस गोप कुमार की इच्छा है, उद्धव जी और नारद जी दोनों जब द्वारका में होते हैं, गोप कुमार तो बोलते हैं कि ये जो प्राप्त करना चाहता है स्थान, ये तो हमारे लिए भी प्राप्य नहीं है। भगवान का प्रेम दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक विधि मार्ग से, विधि भक्ति करके, और दूसरा राग मार्ग से। तो राग मार्ग का प्रेम अलग ही प्रकार का प्रेम होता है। विधि मार्ग से जब इसने प्रेम प्राप्त किया, उदाहरण है नारद जी, और भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूजा करते हैं, दास हैं उनका, बहुत शुद्ध भक्त हैं। लेकिन राग मार्ग में भजन करके जो गोलोक की प्राप्ति करते हैं, उनकी प्रेम की कोई वो एक अलग ही अद्भुत तारतम्यता है। तारतम्यता समझते हैं आप? डिग्रीज वो और बढ़ जा रही। ये सब बहुत विशद विषय है, इसको आप भक्ति साम्य सिंधु पढ़ेंगे तो सब आपको अधिक समझ में आएगी सब बातें। थोड़ा कठिन हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ समझने के लिए, लेकिन गोलोक में भी कोई पेड़ हुआ तो? हाँ, गोलोक में कैसा प्रेम होगा, पेड़ होगा। देखिए वहां का रसगुल्ला भी अद्भुत है। जैसे कहा जाता है कि सारे वैकुंठ, चैतन्य चरितामृत में आता है, सारे वैकुंठ भगवान वृंदावन धाम के एक छोटे से भाग में है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी सुंदर अद्भुत महिमा है गोलोक की। सारे वैकुंठ वृंदावन के छोटे से एक भाग में है। ये सब अद्भुत अचिंत ऐश्वर्य है। योग माया केवल गोलोक में काम करती है, वो भगवान की जो भगवत्ता से छुपाए रखती है, उसके माधुर्य का प्रकाशन करती रहती है। भक्त नहीं समझ पाते कि भगवान है, लेकिन उनकी मधुरता का अनुभव करते हैं। इसीलिए तो बोल रहे ना, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी। भगवान ऐसी विशेष लीलाएं करते हैं, अपनी वेणु बजाते हैं। नरसिंह देव का वेणु बजाते हैं, वेणु नहीं बजाते, वो तो बजा देते हैं। वो सब असुर को बजा देते हैं। तो वही भगवान कृष्ण है, लेकिन अपनी उस मधुरता को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कोई अंतर नहीं है, केशवधृता नरहरि रूपा। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जाओगे तो नरेंद्र मोदी से कैसे बातचीत करोगे? प्राइम मिनिस्टर सर, आपने बहुत अच्छा ट्वीट किया, आपने हमारी रक्षा करी, वेरी नाइस। लेकिन जब वह अपनी माँ के पास जाएंगे तो माँ डांट भी सकती है, ए तुम खा क्यों नहीं रहे हो? होता है कि नहीं होता? एक और उदाहरण दे रहे हैं, अब इससे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इसको। विंस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे। तो एक बार प्राइम मिनिस्टर थे वो, उसके, अरे भाई यूके में प्रेसिडेंट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर थे, तो चलिए राष्ट्रपति, आप सही बोल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वह बाहर से, अंदर से गुंडा बंद था, और व्यक्ति बाहर बोला भाई ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। तो बाहर वाला व्यक्ति सोचता था क्या महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें जो क्या कहते हैं की होल होता है, उससे देखा कि क्या महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका जो बच्चा था वो उनके कंधे पे बैठा था और बोलता चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब वो घोड़ा बन के चल रहे हैं। तो अब देखिए पूरा विश्व डर रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक बटन दबा देंगे तो यहाँ आर्मी जैसे युद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इनको सुख क्या मिल रहा है? अपने पोते को अपने कंधे बिठा के घोड़ा टिक 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 कर रहे थे। क्यों? क्या वह यूके के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे? लेकिन उनका जो अंतरंग संबंध है अपने पोते से, उससे उनको बहुत सुख मिल रहा था, और पोते को बहुत मजा आ रहा था। मेरे दादा जो है वो क्या नाम से
घोड़े बने हुए। तो इस प्रकार से कृष्ण जो अजित हैं उनको उनके भक्त जीत लेते हैं। होता है ना प्रलंबासुर में, प्रलंबासुर में कौन जीता था? कृष्ण की पार्टी हारी थी, बलराम की पार्टी हारी थी? नहीं, बलराम जी की पार्टी हारी थी ना। ना ना, कृष्ण की पार्टी हारी थी। कृष्ण की पार्टी हारी थी तो प्रलंबासुर क्योंकि सोचा कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, इससे युद्ध नहीं करेंगे, तो इसकी तरफ रहते हैं। तो बाद में कुश्ती हो रही थी तो कृष्ण की पार्टी हार गई, तो कृष्ण के ऊपर सुदामा चढ़ गए, सॉरी श्रीदामा, श्रीदामा चढ़ गए और प्रलंबासुर के ऊपर बलराम चढ़ गए थे। तो फिर बलराम जी ने बाद में प्रलंबासुर को मार दिया था। तो कृष्ण हार भी जाते हैं इस प्रकार से। क्या है, तुम ही कोनो बड़े लोग, तुम ही आमिस हम। तुम कौन से बड़े लड़के के बेटे हो, हम दोनों सब बराबर हैं। कृष्ण कहते हैं अरे मैं हारा हूं, मैं नहीं चढ़ाऊंगा तुम अपने कंधे पे, मैं तो राजा का लड़का हूं। राजा के लड़के तो घर पे होगे, अगर अभी नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हें खेलने नहीं देंगे। फिर कृष्ण रोने लग जाते थे। और ये स्थिति है। या फिर जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो जो दामोदर लीला, उसमें कृष्ण बोलते हैं अरे मैं वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आ रहा हूँ और मेरी कोई पूछ भी नहीं है, मुझे दूध भी नहीं पिलाया जा रहा है, और थोड़े से दूध बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब मैं खराब मक्खन खाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, तुम्हें मथुरा लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाओगे, ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो कृष्ण भी इस तरह बच्चे की तरह सोच रहे, जिनके चरण कमलों का आश्रय पूरा विश्व चरण कमल को लक्षित नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, उनके संग ये ग्वाल बाल खेल रहे हैं। क्या श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। मैं भी कृतपुंज पुंज दास्यम गता नाम नर देवते नः कृतपुंज पुंज ऐसे करके श्लोक है कि ये जो बच्चे लोग खेल रहे हैं कृष्ण के संग, इन्हें हजारों हजारों जन्म में पुण्य इकट्ठी किए तब जाके कृष्ण के संग खेलने का मौका मिल रहा है। उससे कृष्ण को भी सबसे अधिक सुख मिलता है, इसलिए भक्त को भी उसी प्रकार से बहुत अधिक सुख मिलता है। बहुत विशद है चैतन्य चरितामृत, इसको पढ़ेंगे। आप लोग यहीं पे रहिए तो हम लोग धीरे धीरे करके सारे शास्त्र पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।